हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारी रीडिंग का टॉपिक है लेट्स सी कि आपके क्रश क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर राइट नाउ। उनकी क्या करंट फीलिंग्स है, क्या वो करंटली आपको लेकर फील कर रहे हैं, हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सो आपसे जो रेजोनेट कर रहा है सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा, लीव द रेस्ट गाइस, ऑल राइट। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड या अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे। ईमेल गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, लेट्स सी योर क्रश करंट फीलिंग्स। क्या उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या करंटली वो फील कर रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी द हैंगमैन। ये पर्सन जो है वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है उस चीज़ में, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं। एंड द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन को होप है या ये जानते हैं कि आप भी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो, बट थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, चीज़ों को डिस्कस करें, इस रिलेशनशिप के बारे में बात करें, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। जो भी चीज़ें हैं इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं सिर्फ, बट ये आपसे कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को जिस तरीके से करना चाहते हैं। इसी वजह से ये पर्सन बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, या बहुत सी चीज़ें हैं इस पर्सन के माइंड में ये जो चाहते हैं कि आपसे बात करें उस बारे में, लेकिन इस पर्सन को वो टाइम, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं इस पर्सन के हिसाब से, जिस थ्रू वो आपसे वो चीज़ें कन्फेस कर सके, जिस पर इस पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। ओके, एंड हो सकता है कि आप बहुत फेमस हो अपनी कम्युनिटी में एंड ऑल द टाइम आपके आसपास लोग होते हैं जिससे आप बिज़ी रहते हो। सो इस पर्सन को लगता है कि ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उस वजह से। ओके, हो सकता है यही रीज़न है कि पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इनको लग रहा है कि यही वो पर्सन है जो चाहते हैं कि ये रिलेशन वर्क करे, शायद दूसरी साइड से इतनी एफर्ट्स नहीं हो रही हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घेर के रखा हुआ है, और ये पर्सन अपने ही माइंड में चल रहे हैं चीज़ों को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, और अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लगा या चीज़, तो आप इनको फ़ौरन कट आउट कर दोगे। सो ये कहीं ना कहीं फेयर में भी है। एंड डेवल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी राइट नाउ आई एम गेटिंग कि पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन है उस चीज़ के बारे में, या जो वो आपके लिए फील करते हैं उस चीज़ के बारे में। कहीं ना कहीं ये पर्सन को होप है कि आप लोगों का रिलेशन वर्क करेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैप्रिकॉर्न स्पेसिफिकली लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड द एम्परर, द मैजिशियन। बेसिकली आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ना आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना ये पर्सन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मे बी ईगो की वजह से हो सकता है, प्राइड की वजह से हो सकता है। आप चाहते हो कि ये पर्सन चीज़ों को लेकर प्रोग्रेस करें, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, इनसे कम्युनिकेट करें। द चैरियट, सो कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग कि कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, और ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप स्टैंड लें, बिकॉज आप फेमस हो और कहीं ना कहीं लोग आपको जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और आप यूनिक हो। ओके, सो कहीं ना कहीं पर्सन को हो सकता है कि फियर्स हो सकती हैं कि मे बी आप इस पर्सन को रिजेक्ट करें। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस, इस पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है। ओके, द चैरियट, बट आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हो, और इक्वली चाहते हो कि आप लोगों का ये कनेक्शन वर्क करे विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप दोनों ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो अपना टाइम, अपना लव, अपनी एनर्जी को। बट जो चीज़ आप लोगों के बीच में हो रही है या चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ट्रूली वो चीज़ें जो इनके माइंड में हैं। सो इनके एक्शंस और इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है राइट नाउ, इस वजह से चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, मे बी ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब राइट टाइम आए और ये आपको अप्रोच करें। ओके, एंड सेम ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि टाइम आपके फेवर में आए और कब ये पर्सन आपकी तरफ इनिशिएटिव स्टेप लें, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, पेंडिंग पे रखा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मे बी प्राइड की वजह से, बट ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेंडिंग पेंडिंग पे रख रहे हैं राइट नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस, यानी ये इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप पे भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे अटैचमेंट फील होती है जब ये आपके आसपास होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट ये फील करते हैं। पेज ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। मे बी ये न्यू रिलेशन है, ब्रांड न्यू रिलेशन। ओके,
एंड इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन आप लोगों में नहीं होती है और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स रखते हैं, बट आपके फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं है क्योंकि आपने कभी इस पर्सन से इतना कम्युनिकेट नहीं किया है चीज़ों को लेकर। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं लेकिन कभी भी आप लोगों ने उस चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं किया है या एक दूसरे के साथ इतना टाइम नहीं गुजारा है। तो चीज़ें पेंडिंग पे इसीलिए ही हैं क्योंकि आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि सामने वाला बंदा स्टैंड ले। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की भी एनर्जी है और आपकी भी एनर्जी शो हो रही है राइट नाउ। द सन, लुक एट दिस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं जब आप उनके अराउंड होते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं या उस चीज़ से वो खुश होते हैं जब आप इनके आसपास होते हो। जब ये आपको देखते हैं तो फ़ौरन स्माइल करने लगते हैं, ये उनकी हैबिट हो सकती है। एंड लुक एट दिस, एम्परर एंड एम्प्रेस। आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। वो आपको नर्चरिंग केयरिंग के तौर पर देखते हैं कि हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। एंड समथिंग अबाउट योर वॉइस जो उनको बहुत पसंद है, दे रियली लाइक इट, ऑल राइट। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो हार्ट की है वो आपके पास है एंड आप इस चीज़ को जानते हो और ये फील कर सकते हो। द एम्परर, ये चीज़ों को इतना शो नहीं कर रहे हैं, अपने एक्शंस के थ्रू हाइड कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए। वो आपको मिस नहीं करना चाहते हैं या किसी भी इस तरीके से अप्रोच नहीं करना चाहते हैं कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करें। सो इसीलिए ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। बट ये आपके साथ डेफिनेटली एक कनेक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ है। जो फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं वही फीलिंग्स सेम आप उनके लिए रखते हो, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को हाइड कर रहे हो। सो वही रीज़न है कि ये पर्सन भी हाइड कर रहे हैं जो ये आपके लिए फील करते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को क्लियरली। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ब्लॉकेजेस हो सकती है क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इतना टाइम नहीं दे रहे हो या एक दूसरे के बारे में सामने से कुछ नहीं कह रहे हो, बट अपने दिल में जो भी आपके होता है वो रखते हो और फील करते हो। तो कहीं ना कहीं हिडन इमोशंस हैं जो आप हाइड कर रहे हो। इसी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और एक्शंस बिल्कुल लो है। इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है या इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है ये रिलेशन में। एंड मे बी आप अलोन फील कर रहे हो कि इस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया है, यानी कॉर्नर पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं दी है। और सेम ये पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, बट ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग के डबल कपल हो सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई एम गेटिंग दिस हेयर। सो आपके फ्रेंड्स या आपके उनके फ्रेंड्स कपल हो सकते हैं, आई एम गेटिंग दिस। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबन है और ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ इनिशिएटिव स्टेप लो, आप कन्फेस करो, आप उनसे आके बात करो। सो मे बी यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा स्टबननेस राइट नाउ दिखा रहे हैं और इसी वजह से स्टक फील कर रहे हैं, वहीं पे रुके हुए हैं, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है इस पर्सन का रिलेशन। जो भी इस पर्सन की फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टक है राइट नाउ। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत दूर का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन है। बट उनकी जो स्टबननेस है या जो उनका ईगो है वो बहुत बड़ा है, आई एम गेटिंग हेयर, ऑल राइट। और वो उस चीज़ को ही लेकर चलते हैं, इसीलिए ये इतनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में राइट नाउ, ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड कैप्रिकॉन, ये चाहते हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें वर्क करें, दे जेन्युइनली वांटेड। और ये चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप पे इक्वली इन्वेस्ट करें जितना ये करेंगे, चाहे वो फीलिंग्स हो चाहे वो वर्क हो, ओके। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं, हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। आप हो सकता है कि कोई बिजनेस करते हो या समथिंग आपका है कुछ। सो ये जानते हैं कि आप अपने सेल्फ सफिशेंट हो, यानी हर चीज़ को खुद ही हैंडल करना जानते हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ से इंटिमिडेट हो रहे हैं, यानी इस पर्सन को, ये पर्सन चाहते हैं कि आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है या कुछ भी हो तो आप इस पर्सन के पास आओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंटिमिडेट हो रहे हैं उस चीज़ से। द एम्प्रेस, ओके। टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा लिब्रा कपल हो सकते हैं। लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा यंगर एनर्जी है, लाइक यंगर फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस। ये आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्सन के माइंड में है, उनके एक्शंस में वो चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। मे बी आप भी उसी वजह से कंफ्यूज्ड हो
कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टकनेस आप भी फील कर रहे हो राइट नाउ इस कनेक्शन में, बिकॉज ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं और आप क्लैरिटी चाहते हो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, या उनके थॉट्स, उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, या ऐसे मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। सो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है नेगेटिव एनर्जी का विद द डेविल आई एम गेटिंग हियर। और राइट गाइस, यही आपकी रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।